हेलो नमस्ते, मैं आरती डोभाल। कैसे हो आप सब। सुबह के बज रहे हैं 12। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत भी अपने ही मायके से कर रही हूँ। मैं यहाँ मायके में ही फंस गई हूँ। बारिश इतनी आ रही है कि कहीं जाना भी दुर्बल नहीं है। मुझे देहरादून जाना था अपनी बड़ी वाली बहन के यहाँ, मगर बारिश में तो आप अपने घर में सुरक्षित हैं, कहीं मत जाइए। पहाड़ में तो ज़्यादातर ना जाइए। पहाड़ में तो कई नुकसान हो गए हैं, कईयों की ज़िंदगियाँ तबाह हो गई हैं। मगर यहाँ हरिद्वार में भोले बाबा के भक्त ना तो तूफ़ान, ना बारिश, ना बाढ़ की परवाह करते हुए भी बाबा का जल ले गए हरिद्वार से। नीलकंठ धाम, बद्रीनाथ हाईवे पर कितने तो कावड़ बाबा के भक्त, कितने तो अपनी जान गंवा देते हैं, मगर तभी भी कावड़ लोग नहीं थम रहे हैं। देखिए बाहर मोटरसाइकिल वाले, इतनी भीड़ हो रही है बाहर, मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि बाहर बहुत मोटी बारिश से 4-5 दिन हो गए हैं हरिद्वार में बारिश आते हुए। आप लोगों की वहाँ भी आ रही हो रही, कई जगह तो बहुत नुकसान हुआ है। सोलन में, हिमाचल प्रदेश में तो काफ़ी हुआ है। कईयों की 6 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। दिल्ली में भी बहुत नुकसान हुआ। हरिद्वार में हर की पेड़ी में पहाड़ टूटने के कारण कईयों के व्यापार ध्वस्त हो गए हैं। किसी की दवाइयों की दुकान, किसी की चूड़ी बिंदी की दुकान। आजकल कावड़ मेला में लोग कमाई कर रहे हैं तो उनका नुकसान हो चुका है। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए कि कहाँ पर ऐसा निर्माण, ऐसा कुछ किया जाए कि ऐसा काम ना हो। बेचारे गरीब लोग कहाँ जाएंगे। रोजी रोटी के लिए तो उन्होंने अपना बेकार दुकानें खोली थी, वो भी उनके वो पहाड़ गिरने के चक्कर में पहाड़ टूट गया है, नीचे गिर गया है कल सुबह 7 बजे। और किसी कहीं की दुकान में मलबा भर गया, किसी के घर में पानी घुस गया है। बेचारे कहाँ जाएंगे वो। प्रशासन से विनती है कि आप उन पर ध्यान दीजिए। और जहाँ पर आपसे विनम्र निवेदन है, आप पहाड़ की यात्रा तो बिल्कुल मत कीजिए। पहाड़ में आजकल बहुत भूस्खलन हो रहा है, भू कटाव हो रहा है और पहाड़ धंस रहे हैं नीचे। आप प्लीज़, आपसे विनती है, आप जहाँ हैं वहाँ रहिए, घर में ही सुरक्षित हैं आप। बाबा का चमत्कार तो सावन में तो बरसेंगे ही बाबा, क्योंकि सावन तो बाबा का पावन पर्व है। सावन में बारिश नहीं होगी तो किस मौसम में होगी। इसलिए बाबा का चमत्कार समझिए। बाबा का चमत्कार एक ये भी है कि लोगों के बनाए हुए मंदिर में तो दरारें पड़ रही हैं, वो पड़ रहे हैं। और 400 साल पुराना मंदिर, आपने सुना होगा, पंचतत्व के नाम से 400 साल पुराना मंदिर, सारे बाढ़ में पुराने पुल बह गए, सब कुछ बह गया, मगर भगवान शिव जी का मंदिर डटा रहा, धस से मस नहीं हुआ। ऐसे ही सेम केदारनाथ आपदा में आपने सुना होगा, 16 जून की घटना, उसमें कईयों ने अपनी जान गंवाई थी, छोटे बच्चे सब लेके। मगर अभी भी केदारनाथ में ऐसा कुछ हो रहा है कि आप ऐसा मत करिए। केदारनाथ धाम में जा रहे हैं तो श्रद्धा भक्ति से जाइए, वीडियो की रील्स बनाने मत जाइए। देखो, मन में श्रद्धा लेके जाएंगे तो बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। अगर ऐसा काम करेंगे तो बिल्कुल नहीं। लोग खच्चरों के सहारे मंदिर में जा रहे हैं, जवान भी जा रहे हैं, चलो बूढ़े जो चल नहीं सकते उनके लिए है खच्चर। खच्चरों के ऊपर इतना सामान लाद रहे हैं कि वो बेचारे खच्चर तो चल ही नहीं पा रहे हैं, मगर उन पर भी तो प्राण है ना। आप पैदल जाइए, आप स्वस्थ हैं तो अपनी यात्रा पैदल कीजिए, तभी आपको फल मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। यहाँ पर हरिद्वार में तो कावड़ मेले की इतनी भीड़ है कि मैं तो यहीं फंस गई हूँ अपने मायके में। मैं तो कोटद्वार में भी नहीं जा पा रही हूँ। जगह जगह बहुत बारिशों से नुकसान हुआ है। बहुत लोगों को, जिन्होंने भी बरसात में अपनी जान गंवाई, उनकी आत्मा की भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। भोले बाबा का पर्व चल रहा है, अब क्या बोले। इसलिए आप बोलिए हर हर महादेव, हर हर शंभू, हर हर महाकालेश्वर, वो तो महाप्रलय। आपको एक घटना और पता होगी हरिद्वार की, रुड़की की। बादलों ने सेम नीचे सड़क पे, ऐसे लग रहा था बादल बिल्कुल सड़क पे आ गए हैं। डर तो लग रहा था, मगर उसमें से एक कावड़ ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड की वो वीडियो तो वायरल हो गई है। आपने भी देखा होगा। बिल्कुल बादल ऐसे टच करके जा रहे हैं जैसे गंगा जी के पैर छू के चले गए हों। मगर बाबा का चमत्कार देखो कि हवा के द्वारा वो बादल चले गए हैं। ऐसा तो लग रहा था कि अभी पता नहीं कब वो करेगा, मगर बाबा तो सत्य है, शिव है, सनातन धर्म है बाबा का। इसलिए बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।